आइए बढ़िए। हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ तो डब्ल्यू सिंह जी, आप अपने बारे में अदालत को बताइए। हमारा नाम डब्लू सिंह है, पिता का नाम तेतर सिंह। तो आप बब्बू सिंह के भाई हैं? अरे आपका मुंह ताक रहे हैं महाराज, बोलिए ना जो बोलते हैं। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। या इनको कुछ पूछने तो दीजिए। ऑब्जेक्शन करें जो। सर कृपाशंकर जी, वो फैशन शो वाला रात काका हुआ था, अदालत में तोड़ मरोड़ के पेश किए थे, मगर आज डब्लू बाबू सब बात साफ कर देंगे। सर ऑब्जेक्शन है सर। सिन्हा साहब हमारा अपमान कर रहे हैं। अपना पे बात आया तो ऑब्जेक्शन कर रहा है ये आदमी। डब्ल्यू जी, आप अदालत को सारा बात खुल के बताएंगे जरा? मतलब क्या हुआ था वो फैशन शो वाला रात? बाबूजी हमेशा वो फैशन शो के खिलाफ थे। असल में वो निमके के कामयाबी से डरते थे। अगर ये फैशन शो कामयाब हो जाता तो निमकी के सामने कोई पूछता भी नहीं बाबूजी को। ए भैया, काहे झूठ बोल रहे हैं? तेतर सिंह को अपना नाम के लिए नाकामी का जरूरत नहीं है किसी का। वो भी इस जैसी के कामयाबी से बाबूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बू सिंह, आखिरी बार कह देते हैं, एक बार भी और चिल्लाए ना तो सीधा जाओगे जेल में। ये केस तो चलता रहेगा साइड में। साले साहब बैठिए भाई। हाँ आगे बोलिए आप। फिर वो रात बाबूजी बहुत गुस्से में घर से निकल गए। बाबूजी मतलब तेतर सिंह जी ना, तो नाम दे के बोलिए ना। ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं है, हैं? बोलिए। फिर कुछ देर बाद तेतर सिंह घर वापस आ गए और वो पूरा गोबर में लथपथ थे और ये बब्बू से देखा नहीं गया। फिर बब्बू निमकी को जान से मारने के इरादे से घर से बाहर निकला। ये वाला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा सर। कृपाशंकर जी अदालत को बताए थे कि बब्बू सिंह को गोबर वाले मामले के बारे में पता ही नहीं था, जबकि डब्ल्यू सिंह के अनुसार बब्बू सिंह ने खुद अपने बाप यानी तेतर सिंह को गोबर में लथपथ देखा था। और बदले के भावना से घर से निकला था। मामला साफ है सर। ये गलत है सर। ऑब्जेक्शन है सर हमारा। जज का दिमाग ना पलट रहा है, नहीं तो कृपाशंकर का बात तक नहीं सुन रहा। साले साहब रुकिए, सुनिए तो सही। निमकी जी, अब केस हमारे पक्ष में आ रहा है। अगर गवाही से हमारा पूरा केस पलट जाएगा।
अरे राम सिंह, उधर कोनो है का? नहीं, सब जगह देखूं, वहाँ कोनो नहीं। जाओ उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। ए भाई, तुम देखे हो गोली किधर से आया था? हाँ सर, हुआ से चला था। वहां चला था? हाँ। वहां भी कोई नहीं है, लगता है भाग गया है। स्वीटी, हेलो। टुन्ने, सब ठीक है ना? डॉक्टर भैया पहुंचे कोर्ट? हाँ दीदी, पहुंच गए। सच? वो ठीक तो है ना टुन्ने? हाँ दीदी ठीक है, वो अंदर अदालत में है। टुन्ने, हमको तो बहुत डर लग रहा था। जानते हो टुन्ने, ये लोग ना डब्लू भैया को मारने तक का प्लान बना रहे थे। कोशिश भी किया वो लोग दीदी। यहाँ कोर्ट में पहुंचते पहुंचते वो लोग डब्लू भैया पर गोली भी चलवाया। हाँ दीदी, मगर टेंशन में कोनो बात नहीं है, डब्लू भैया को कुछ नहीं हुआ। भगवान भी यही चाहते हैं ये बार निमकी को न्याय मिले। तुम ठीक कह रहे हो टुन्ने, ये बार निमकी के साथ न्याय जरूर होगा। का न्याय होगा? किससे बात कर रही थी स्वीटी? झरिया को कॉल किए थे। वो लोग रोका उसको, डबलुआ को? बोलना। अम्मा, तुम नीचे काहे आ गई? चलो अपना कमरा में चलो, आराम करो। चलो। क्या हुआ बताना। वो लोग मारा डबलुआ को, रोका उसको? बोलना, बताना। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम यहाँ बैठी काहे परेशान हो रही हो? स्वीटी, अरे मरा कि नहीं रे डबलुआ? नहीं, तुम्हारा दोनों बेटा जिंदा है अम्मा। खुश होना सुन के? दोनों जिंदा है। हमरा बब्बू को कुछ हो गया तो हम कैसे जिंदा रहेंगे रे? अरे स्वीटी, बोलना, हम कैसे जिंदा रहेंगे? बोलना। माँ हो वैसे ही जी लेना जैसे डब्लू भैया के मरने पर जी लेती। बब्बू, हमरा बब्बू। चलिए कृपा शंकर जी, अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ सर। योर ऑनर, हम आपसे एक मिनट का समय लेंगे। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो गया, ये देखकर एकदम बहुत दुख हो रहा है सर। अब यही तो कलयुग है। बम बम। एक मिनट सर। डब्लू सिंह जी, आपके बाबूजी के साथ कैसा रिश्ता है? का? सर, ये बात का इस केस से क्या लेना? अभी क्या लेना देना है, इसके लिए पहले सवाल तो पूछ लेने दीजिए सिन्हा जी। हाँ, बताइए। हमारे बाबूजी कभी हम पे विश्वास नहीं किए। उनकी नजर में हम नालायक हैं और उनको पूरा विश्वास है कि हम उनके खानदान का नाम मिट्टी में मिला देंगे।
क्योंकि हम उनकी तरह ना तो बंदूक चला पाते हैं और ना किसी पर जुल्म कर पाते हैं। क्या आपके बाबूजी बब्बू सिंह के बारे में भी ऐसा ही सोच रखते हैं? अरे नहीं, बब्बू तो चहीता है बाबूजी का। घर का चिराग खानदान को ही आगे बढ़ाएगा। अरे बाबूजी बब्बू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुन रहे हैं ना सर, आपको इनका बात में कुछ जलने का बदबू नहीं आ रहा है? क्या मतलब है आपका? अरे मतलब हम समझा रहे हैं ना सिन्हा जी। बात साफ है सर, तेतर सिंह जी अपने दोनों बेटा में बब्बू सिंह जी पे ज्यादा भरोसा किए, तो इनका मन में आ गया खटास। और मन का जहर इतना बढ़ गया कि आज यहाँ अपने भाई के खिलाफ गवाही देने चले आए अदालत। ऑब्जेक्शन है सर। ना 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 ना, वकालत एक जगह, लेकिन इंसानियत के नाते हम ही दो भाई के बीच में आपको नहीं आने देंगे। बैठ जाइए। डब्लू सिंह जी एक बार गौर से देखिए अपने भाई को। आपका झूठा गवाही इनको जेल भिजवा सकता है। अरे मगर ये झूठा गवाही नहीं है। अरे काहे नहीं झूठा गवाही है? अरे आप अपने भाई का किया सब एहसान भूल गए। अच्छा बताइए, जब आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपया का जरूरत था तो बब्बू सिंह जी आपका मदद किए थे ना? हाँ कि ना? और जब आपके बाबूजी डांटे हैं आपको तो बब्बू सिंह जी आपको बचाते हैं। सही कि गलत? एक समय था जब हमको लगता था कि हमारा भाई हमसे बहुत प्यार करता है। हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, ये आप जो यहाँ गवाही के नाम पर जो कुछ भी कह रहे हैं, इसके पीछे आपके मन का गुस्सा और नाराजगी है कि नहीं? अभी ऐसे चढ़ के बोले ना तो लगाइएगा एक लपड़। अरे कोनो कमी है क्या आपको? चिंता मत कीजिए, 5 लाख हम देंगे आपको। ठीक है, 5 लाख मांगे थे ना आप जाइए और अपना ये गैस एजेंसी का मामला फिट कर लीजिए। और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा हमको। हमको माफ कर देना निमकी। निमकी जी, ये डब्लू सिंह कहीं पलट तो नहीं जाएगा? कि टुनुआ कितना घबराया हुआ था। घबराएगा नहीं हूँ। आंख के सामने गोली मारा वो लोग, वो भी अदालत परिसर में। चाची, अगर तुम्हारी बहन गुनहगार होती तो तुम उसके खिलाफ गवाही देती का? हमारी बहन तो गाय जैसन है, वो का किसी का बिगाड़ेगी। अगर हमको कोई मजबूर करता ना निमकी दीदी के खिलाफ गवाही देने के लिए, तो हम कभी नहीं देते। उल्टा हम दीदी को बचाते। काहे कि खून का रिश्ता तो सबसे ऊपर होता है ना। तुम कहना क्या चाहती है मुआ? चाची, हमको लगा था कि डब्लू भैया पलट जाएंगे, मगर वो अपना जवान निभा दिए। अरे क्या निभाएगा डब्लू सिंह? अरे विश्वास मत करना उसका। अरे है तो तेतरे सिंह का खून ना, सातिर। मगर चाचा, वही ना दीदी के पक्ष में गवाही देने गए हैं अदालत में। और वो भी अपना जान पर खेल के। तो उसे क्या होगा?
हैं? अब ये कोर्ट में तेतर सिंह का वकील ओका वर्दी उतार देगा। का मतलब है आपका? कोर्ट में जो गवाह होता है ना, उसका चरित्र देखा जाता है। ये वकील लोग गवाह का चरित्र गलत बता के पूरा मामले है खारिज करा देता है। हाँ। और नहीं तो क्या, आई डब्लूआ ये तो है बेईमान आदमी। अरे कोर्ट में वकील इसका 200 किस्सा सुना देगा। जिंदगी भर कुछ किया है सिवाय इसके कि एक टोपी उसके सर, ओका टोपी उसके सर। हाँ चाचा, ये बात तो आप एकदम सही कर रहे हैं। स्वीटी दीदी होती तो बात कुछ और होता। वकील लोग उनसे इतना पूछताछ नहीं करता। अरे हमको तो डर लग रहा है कि डब्लूआ कोई नया कहानी बना के कहीं और न फंसा दे निमकिया। का बात का माफी मांग रहे हैं आप? का बात का माफी मांग रहे हैं? का निमकी जी आपको पैसा खिलाई थी झूठा गवाही देने के लिए? सब सच सच बताइए, बताइए। अरे क्या फालतू का बात कर रहा है? ऑब्जेक्शन है सर। कृपा शंकर जी गवाह को भावुक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको उकसा रहे हैं। सिन्हा जी, सच उगलवाने को उकसाना नहीं कर। अरे ई का अरे आप बताइए। एक मिनट चुप हो जाइए आप दोनों। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? हम बैठे हैं ना यहाँ। हाँ भाई, आप बोलिए, खुल के बोलिए, और जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, ठीक है? कौन बात का माफी मांग रहे हैं महाराज? जज साहब, हम अपने पहले के पाप का माफी मांग रहे थे निमकी से। बब्बू से हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन निमकी भी हमको भाई मानी थी। जब हमरा सगा बाप हमरा साथ नहीं दिया था, तब निमकी अपने पिताजी का जमीन दिलाई थी, वो भी कम किराए में, ताकि हम बिजनेस कर सके। निमकी तो अपना रिश्ता बखूबी निभाई, मगर हम नहीं निभा पाए। इसके साथ होता हुआ अत्याचार हम नहीं रोक पाए। कह रहे हैं डब्लू भैया, इस तरह तो सारा खेला खराब कर देंगे। नहीं डब्लू भैया, आप हमारे लिए गवाही देने आए, अपना जान दांव पे लगाकर। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये जान को दांव पे लगाए मतलब का? योर ऑनर सर, आज ये लोग गोली चलाया है डब्लू भैया पर। कल ये लोग उनको जान से मारने का कोशिश भी किया था। हाँ जज साहब, कल रात ये सब मिलके हमरा जान लेने की कोशिश किए थे। बहुत मुश्किल से अपना जान बचा के भागे थे हम। सर ये झूठ बोल रहा है सर। हम समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। जज साहब, ये झूठ से याद आया, निमकी का बब्बू के साथ शादी सब झूठ है। ये शादी सिर्फ मुखिया पद के लिए किया गया था। धोखा किए हैं निमकी के साथ, और शादी के बाद भी निमकी को वो इज्जत नहीं मिला था हवेली में। अरे नौकरानी का कमरा में रखते थे इसको, अरे साथ बिठा के आज तक खाना नहीं खिलाए हैं। और तो और मुखिया के काम में भी तेतर सिंह और बब्बू सिंह दखल अंदाजी करते थे। और जब निमकी अपने मुखिया होने की हैसियत से अपने मन का करना चाहिए ना, तो ये सब मारे उसको। हाँ जज साहब, हमारी आंखों के सामने मारे।